Please subscribe to my channel for this type of important and preparatory GK question and answer which strengthen your fundamental knowledge. वीडियो शुरू करने से पहले आज का स्टार क्वेश्चन जान लेते हैं. नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द फ्लूइड मोजेक मॉडल. आंसर अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आंसर अगर नहीं मालूम है तो आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर है नेम द वर्ड यूज्ड फॉर द सेल आफ्टर रिमूविंग द सेल वॉल. और ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट. और सही जवाब है ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट which is only used for the plant cell. Moving into the second question and answer, by which organic material the cell wall is made up of. और ऑप्शन है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लाइपोप्रोटीन एंड ऑप्शन सी लिपिड. और सही जवाब है ऑप्शन ए बाय सेल्यूलोज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. इट इज़ नॉन लिविंग इन नेचर एंड मींट फॉर क्रीप प्रोटेक्शन. अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. व्हिच मॉडल एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ऑप्शन है लिपिड बाइलेयर मॉडल, ऑप्शन बी ओवरटर्न मॉडल एंड ऑप्शन सी फ्लूइड मोजेक मॉडल. और सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर क्या है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज. और ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन. और सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्मोसिस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेल एब्जॉर्ब्स वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी. आज का फिफ्थ क्वेश्चन एंड आंसर है व्हाट इज द फेनोमेनन नोन एज फॉर हैविंग ए कांस्टेंट एंड जेनेटिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स. और ऑप्शन है यूटली, ऑप्शन बी सेल डिवीजन एंड ऑप्शन सी क्रिनेटेड. और सही जवाब है ऑप्शन ए यूटली एंड इन यूटेलिक एनिमल्स माइटोसिस स्टॉप्स फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. Moving into the sixth question and answer, name the medium which has a lower concentration of water than the cell. और ऑप्शन है हाइपोटोनिक मीडियम, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक मीडियम एंड ऑप्शन सी आइसोटोनिक मीडियम. सही जवाब है ऑप्शन बी हाइपरटोनिक मीडियम. आज का सेवेंथ क्वेश्चन एंड आंसर है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अचीव इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज. और ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन एंड ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन. और सही जवाब है ऑप्शन बी डिफ्यूजन. अब हम अपने 8 क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. थ्रू व्हिच प्रोसेस WBC और व्हाइट ब्लड सेल एनगल्फ्स सेलुलर डेब्रिज एंड अनइनवाइटेड माइक्रोब्स इन द ब्लड. और ऑप्शन है एक्जोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एंडोसाइटोसिस एंड ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस. और सही जवाब है ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस एंड इट इज एनहेंस आवर इम्यून सिस्टम. चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है. नेम द टाइप ऑफ WBC दैट सराउंड्स एंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम. और ऑप्शन है इसिनोफिल्स, ऑप्शन बी बेसोफिल्स एंड ऑप्शन सी मैक्रोफेजेस. और सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्रोफेजेस. आज का हमारा 10th क्वेश्चन एंड आंसर है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ ए सेल.
और ऑप्शन ए सेल ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन बी सेल इंक्लूजन्स एंड ऑप्शन सी सेलुलर डेब्रिज। और सही जवाब है ऑप्शन बी सेल इंक्लूजन्स which includes mostly ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड पिगमेंट्स एक्सेट्रा। आज का हमारा 11th क्वेश्चन एंड आंसर है which सेल्स सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर इंटेस्टाइन। और ऑप्शन ए जाइमोजेनिक सेल्स, ऑप्शन बी गोबलेट सेल्स एंड ऑप्शन सी ऑक्जिंटिक सेल। और सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्जिंटिक सेल्स which is also known as parietal cells and its function to activate pepsinogen into functional pepsin and killing germs of food. Moving into the 12th question and answer, the bursting of swollen RBCs or red blood cells is known as TES. और ऑप्शन ए hemocyst, ऑप्शन बी hemolyst एंड ऑप्शन सी hemophils। और सही जवाब है ऑप्शन बी हेमोलाइस्ट। अब हम अपने 13th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन मसल फाइबर। और ऑप्शन ए स्पिंडल शेपेड एंड ऑप्शन बी इलांगेटेड एंड ऑप्शन सी डिस्कोइडल। और सही जवाब है ऑप्शन ए स्पिंडल शेपेड। चलिए देखते हैं आज का 14th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। द जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोजम इज कॉल्ड एज। और ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन सी साइटोजेल। और सही जवाब है ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम अपने 15th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। बाय व्हिच टर्म द ग्रेनुलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। और ऑप्शन ए माइक्रोफाइब्रिल्स, ऑप्शन बी एक्टोप्लाज्म एंड ऑप्शन सी एंडोप्लाज्म। और सही जवाब है ऑप्शन सी एंडोप्लाज्म। इट इज विस्कस, ट्रांसकुलेंट एंड कंटेन्स मेनी सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज। और ऑप्शन ए साइटोसोल्स, ऑप्शन बी वैक्यूल्स एंड ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म। और सही जवाब है ऑप्शन ए साइटोसोल एंड इट इज द साइट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन। आज का हमारा 17th क्वेश्चन एंड आंसर है। बाय व्हिच ऑर्गेनिक मटेरियल द विस्कस कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म मेड अप। और ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड ऑप्शन सी लिपिड। और सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन एंड द विस्कस कोलोइडल सॉल्यूशन इज जिलेटिनस इन नेचर। अब हम अपने 18th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। द आउटर ग्लासी लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज। और ऑप्शन ए साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी एक्टोप्लाज्म एंड ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म। और सही जवाब है ऑप्शन बी एक्टोप्लाज्म which is clear and granule free in nature. Moving into the 19th question and answer, name the type of protein that is embedded within the lipid bilayer of the cell membrane. और ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड ऑप्शन सी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और सही जवाब है ऑप्शन बी इंट्रिंसिक प्रोटीन which helps in ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। बाय व्हिच अदर नेम द पिगमेंट सेल्स आर नोन एज। और ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट,
ऑप्शन बी क्रोमोफोर्स एंड ऑप्शन सी क्रोमाटोफोर। और सही जवाब है ऑप्शन सी क्रोमाटोफोर्स व्हिच इज मोस्टली ब्रांच सेपेड। इस टॉपिक रिलेटेड और भी MCQs की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।